आरएमएल में जॉब करती थी, 15 साल हो गए मुझे जॉब करते-करते। 15 दिसंबर को मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, विद इन इफेक्ट। सर कुत्ते के आगे जब रोटी डालते तो लपक के ले लेता है, उन्हीं में से हम एक हैं। हम कुछ नहीं सोचते, सिर्फ़ डाले हुए टुकड़ों पे हम बिखर जाते हैं और वो टुकड़ा ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए हमने गलत सरकार को हम वोट देते हैं। आपके साथ में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया है। यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया ही कवर किया। सर एक सिंगल वन पर्सन भी हमसे कोई उम्मीद की किरण हमारे पास नहीं लेके आया, ना हमसे किसी ने बात की। देखिए, सरकार का है कि तुम क्या ही कर लोगे मेरा, ठीक है? कैसे देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को? आप लोगों की आवाज़ वो नहीं पहुँचा रहे हैं ऊपर देखिए तक। देखिए, सच अभी तो गोदी मीडिया कोई सच्चाई दिखाना नहीं चाह रही है भाई। ये सारी बातें तो एक्सपोज़ हो जाएँगे वो लोग खुद ही। लेकिन उनको ज़्यादा पाकिस्तान की भुखमरी से उनको ज़्यादा चिंता है। हाँ, हिंदुस्तान में 80% जनता को आपको वेलफेयर मतलब स्कीम पे जो मुफ्त अनाज पे चल रही है, तो ये तो उनको दिखाना नहीं है। गोदी मीडिया से आप बहुत ज़्यादा आप होप नहीं रख सकते हैं। चिकित्सा, आवास, शिक्षा, ठीक है, एक सम्मान के साथ जीना, तो ये कहीं एजेंडा में है नहीं। जो ब्राह्मण है उनका पेट भर रहे, पेट बड़े बड़े पेट कर लिए उन्होंने, उनके पेट भर रहे। आपको फायदा नहीं हुआ? हमें हमें फायदा हो रहा है ना, हम सड़क पे बैठ गए। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे तमाम जो आप लोग देख रहे हैं, वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है उसके कर्मचारी हैं। तमाम बार हमने ये देखा है कि बड़े-बड़े जो संस्थान होते हैं उसके अंदर टेम्परेरी जॉब या फिर कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियों पे रखा जाता है, जिसके बाद कई साल नौकरी कराने के बाद उनको हटा दिया जाता है और उसके बाद इनका जो भविष्य है वो एक तरह से अंधकार में चला जाता है। तमाम ये नर्स हैं और तमाम जो अस्पताल में कार्यरत हैं लोग वो हैं। इनसे बात करेंगे, क्या परेशानियाँ हैं, कब से ये काम कर रहे थे और क्या कह के इनको निकाल दिया गया है। तमाम बार ये देखा गया है जो दिल्ली के अंदर या फिर अन्य सरकारी जो बड़े अस्पताल हैं उसमें थर्ड पार्टी पेरोल पे लोग रखे जाते हैं और कुछ सालों के बाद उनको निकाल दिया जाता है। तमाम राम मनोहर लोहिया के जो स्टाफिंग नर्सेज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि 10 से 15 साल नौकरी करने के बाद निकाल दिया गया है। क्या नाम है और क्या है पूरा मामला? सर मेरा नाम रेखा है, मैं नर्सिंग ऑफ़िसर हूँ। आरएमएल में जॉब करती थी, 15 साल हो गए मुझे जॉब करते-करते। 15 दिसंबर को मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, विद इन इफेक्ट, क्या कह के निकाला गया? क्यों निकाला गया? कि हमें परमानेंटली स्टाफ चाहिए। अब आपके 15 साल की जॉब जो है वेस्ट है, हम परमानेंटली को लेंगे, आप जा सकते हो। आपको कहा गया कि हमें परमानेंट स्टाफ चाहिए, जो 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, उसको परमानेंट नहीं करा जाएगा। नहीं, ऐसा वो प्रोसीजर में नहीं है कि हमें परमानेंटली करा जाए। हमने उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सर हम तो ये चाह ही नहीं रहे थे, हम तो जॉब सिक्योरिटी चाह रहे थे ना। हम तो सिर्फ सेम वर्क, सेम सैलरी और जॉब सिक्योरिटी ले रहे थे ना। और इसी इफ़ेक्ट के चलते हमने जो केस किया हुआ था कोर्ट में परमानेंटली का, उसी के चलते ही हमें यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया डीडीए सर के द्वारा। तो ये बताएँ कि कई बार ये भी देखा गया है, जो अस्पताल में स्टाफ होता है, जब उनकी भर्ती होती है, तो उनसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? सर सर वही बात है कि 1 लाख रुपए सैलरी परमानेंटली स्टाफ की है और हमारी सैलरी 50 है और हमारे जो नए बचे हैं उनकी 30 है। मीन्स एक ही सैलरी में 3 स्टाफ काम कर रही है। तो आप इसको क्या कहोगे? आपका दिमाग क्या कहता है कि एक ही सैलरी में 3 स्टाफ काम कर रही है तब भी उनको निकाल दिया? सिर्फ़ इसीलिए कि वो परमानेंटली है, लेकिन कहीं अब अभी दिल्ली के कुछ और हॉस्पिटल थे जिनमें से स्टाफ को निकाला गया था, कोई 4 साल 5 साल, है ना? तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने जब अपने जॉइन किया था, तब किसी ने 50,000 दिए थे, किसी ने 80,000 दिए जॉइनिंग के टाइम पे। क्या आप लोगों को भी पैसा देते हो? नहीं सर, हम इंटरव्यू के थ्रू आए थे और ऑनेस्टी के साथ आए थे इंटरव्यू देके। हमारे सामने हमारा इंटरव्यू लिए गए थे। सभी डॉक्टर्स बैठे हुए थे गायनी मेडिसिन्स के। हमने सवाल-जवाब किए, उसके बिहाफ़ पे हमने नौकरी ली है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पैसे दिए और नौकरी ली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? सर हम शांतिपूर्वक यहीं बैठ के अपनी बातों को कहेंगे। हमें ये उम्मीद है कि हमारी बातें आपके थ्रू सरकार तक ज़रूर पहुँचेंगी और बीजेपी सरकार के अधीन आता है ये आरएमएल जो हॉस्पिटल है। सर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मोदी सरकार के अंडर ही आता है ये हॉस्पिटल और ये दिल्ली का सेकंड हॉस्पिटल्स है और जो बिल्कुल संसद के बिल्कुल सामने है। तो आप महसूस कर सकते हैं जो बिल्कुल ही सामने ही है बिल्कुल संसद के और राष्ट्रपति भवन के। बेरोज़गारी जो है देश के अंदर वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तमाम जो हर साल जो है बेरोज़गारी का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है।
लेकिन उसके बाद भी जो वोट कहते हैं, वोट तमाम लोग जो हैं वो प्राप्त करते हैं, जो पार्टियाँ वो प्राप्त करती हैं। मुद्दे क्या रहते हैं? आप लोगों को तमाम दिक्कतें हैं उसके बाद भी? सर कुत सर कुत्ते के आगे जब रोटी डालते तो लपक के ले लेता है। उन्हीं में से हम एक हैं। हम कुछ नहीं सोचते, सिर्फ़ डाले हुए टुकड़ों पे हम बिखर जाते हैं और वो टुकड़ा ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमने गलत सरकार को हम वोट देते हैं। मेरी तो यही राय है। अब आप इसको दिखाओ और चाहे ना दिखाओ। क्योंकि अब आज जो स्थिति है देश की, तमाम बड़ी मीडिया है, राम मंदिर, मस्जिद, धर्म ये तमाम चीज़ चलती हैं। जो बेरोज़गारी है और जो समस्याएँ हैं, आपके साथ में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया है। यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया ही कवर किया? सर एक सिंगल वन पर्सन भी हमसे कोई उम्मीद की किरण हमारे पास नहीं लेके आया, ना हमसे किसी ने बात की। एक सिंगल वन पर्सन भी, हमें 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, कोई एक पर्सन हमारे पास नहीं आया। अच्छा 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। डायरेक्टर से मुलाकात हुई आपकी इस संबंध से में? हमने मुलाकात की, उन्होंने हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, कोई भी हमें अनुशासन नहीं दिया गया है उनकी तरफ से, बल्कि हमसे बात भी करना पसंद नहीं करते वो। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, आपके साथी जो हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो तमाम जो आरएमएल की महिलाएं हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने अपनी चीज़ें बताई, क्या कुछ उनके साथ दिक्कत परेशानियां हैं। सर क्या नाम है? अपना परिचय दें। मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मैं एआईसीसीटीयू जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है हिंदुस्तान का, उसका मैं दिल्ली का राज सचिव हूँ। तो ये पहले भी देखा गया है कि तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें टेम्परेरी स्टाफ रखा जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद उनको निकाल दिया जाता है। क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि जो उनके दस्तावेज हैं कहते हैं वो परमानेंट स्टाफ नहीं है, या फिर उनसे पैसे लेके उनको रखा जाता है। कई इस तरह की चीजें सामने आई हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मतलब देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कोई स्वास्थ्य सेवा तो एक एसेंशियल सर्विस है। उसके बिना तो कोई भी स्वास्थ्य, शिक्षा, आपको सफाई, इसके बिना तो कोई भी देश या समाज चल नहीं सकता है। अब आप उस कामकाज को भी आपको परमानेंसी देना होगा। कामकाज को परमानेंसी देने के लिए आपको परमानेंट स्टाफ चाहिए। अब आज हिंदुस्तान में इतनी गरीबी या बेरोजगारी जो भी है, आप लिमिटेड इतना सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो आप सरकार और एम्प्लॉयमेंट देना सरकार का काम है। तो जहाँ भी वैकेंसी निकालेगी आज तो वर्कर खटने के लिए तैयार ही होगा। ये तो सरकार की गलती है ना कि वो आपको आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहा है या 1 साल का रख रहा है ठेकेदार के थ्रू। इसमें आम इंसान, ठीक है ना, ये कहाँ गलती है? जो नौकरी लेना चाह रहा है और जो स्वास्थ्य सुविधा लेना चाहता है, उसकी कहाँ गलती है? कोई गलती नहीं है। गलती तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार की है। हैं? तो इनका जो भविष्य है वो अब अंधकार में जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल जा रहा है। 40-40 साल के हो गए, 45 साल के, अब कहाँ जाएंगे ये? बिल्कुल जा रहा है। ठीक है। और कहा गया है कि कोर्ट से भी इनको रहा था, उसके बाद सरकार नहीं सुन रही है। एकदम देखिए, सरकार का है कि तुम क्या ही कर लोगे मेरा, ठीक है ना? करते-करते वर्कर लड़ते-लड़ते जो टिक जाएँगे उनका कुछ होने का चांस है। जो नहीं टिक पाएँगे वो चले जाएँगे, सरकार को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अदानी, अंबानी उनको सरकार को फंड कर ही रही है। आम जनता से तो उनको कोई फंडिंग हो नहीं रही है। आम जनता से तो कुछ मिल नहीं रहा है। आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम आप कोरोना योद्धा भी बोला गया, तमाम चीजें अब नौकरी से निकाल दिया गया, आपके साथ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, जी, आज तक, एबीपी, वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं? कैसे देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को? आप लोग की आवाज वो नहीं पहुंचा रहे हैं ऊपर देखिए तक? देखिए, सच अभी तो गोदी मीडिया कोई सच्चाई दिखाना नहीं चाह रही है भाई। ये सारी बातें तो एक्सपोज़ हो जाएँगे वो लोग खुद ही, ठीक है ना? आज स्वास्थ्य, अभी दिल्ली में हर जगह आपको ये झुग्गियाँ टूट रही हैं, आवास का दिक्कत है। आपको उत्तराखंड में जोशीमठ लेकिन उनको ज़्यादा पाकिस्तान की भुखमरी से उनको ज़्यादा चिंता है। हाँ, हिंदुस्तान में 80% जनता को आपको वेलफेयर मतलब स्कीम पे जो मुफ्त अनाज पे चल रही है, तो ये तो उनको दिखाना नहीं है। तो जो आम इंसान को जो दिक्कत है उससे गोदी मीडिया को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? और पहले तो किसान आंदोलन को दबाने के लिए गोदी मीडिया का उपयोग किया गया है। तो गोदी मीडिया से आप बहुत ज़्यादा आप होप नहीं रख सकते हैं। तो अभी क्या रहेगी आगे की रणनीति? आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, यही है कि भाई पहले तो आंदोलन लेडी हार्डिंग में चल रहा था, अब आरएमएल तक आंदोलन पहुँच गया है। अभी एलएनजेपी में भी निकाला गया है 300 लोगों को। निकाला तो हर जगह गया है। बात ये है कि सरकार को उनसे डर नहीं है और आम जनता को पूरा एक साथ दिख नहीं रहा है। तमाम ये भी देखा गया है, जो जनता है, जनता सरकार चुनती है जब इतनी समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, इसका रोना सब लोग रो रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों पे फिर लोग वोट दे देते हैं और जिता देते हैं सरकारों को? सरकार जो है आज वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन चीजों में व्यस्त है, लेकिन वोट तो जनता से ही मिलता है। जनता के मुद्दे हो नहीं रहे हैं पूरे, फिर कैसे नहीं देखते हैं देखिए, इसको? आम जनता को भी इस तरह से उसको
एक नोम चॉम्स्की का है ना मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, तो इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कंसेंट, ठीक है ना, कि आप का सब चीज, हर चीज आपका जो नीड्स है, बेसिक नीड है, हिंदू मुस्लिम या जातिवाद पे आपका आके लोग उस तरह के, इस तरह का पॉइजन भर दिया गया है आम लोगों के बीच, ठीक है ना। जो उनका जो सबसे जो मूलभूत जो समस्या है, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, ठीक है, एक सम्मान के साथ जीना, तो ये कहीं एजेंडा में है नहीं। और इतना आपको कोलाहल जो है सरकार का, लाउड स्पीकर के द्वारा जो आपको पूरा जो चकाचौंध वाला जो पूरा आपका एजेंडा का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, उसमें ये बहुत सारी भाई दब जाती है, बात ये है। तो एक और शख्स है मेरे साथ जो तकरीबन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर 200 दिनों से ज्यादा बैठे हैं और कोर्ट में भी मामला चला, कोर्ट से इनको फेवर भी मिला। क्या नाम है आपका? मेरा सेवाग्राम कलावती में मैं सफाई कर्मचारी पे तैनात हूँ। जी। लेकिन आप 31 कब से और किस मुद्दे पे आप धरना दे रहे हैं? किस मुद्दे पे धरना, हमें ड्यूटी पर वापस लिया जाए और जो हमारा न्यूनतम वेतन था वो दिया जाए। हमने मांग उठाई तो हमें बाहर कर दिया गया, न्यूनतम मजदूरी के लिए, पीएफ के लिए, बोनस के लिए। कोर्ट में ये मामला था, कोर्ट से आपको राहत है, कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, क्या कहा कोर्ट भी है? उन्हीं का ही है, गवर्नमेंट का कोर्ट है। धांधली पे धांधली हो रही है, 3-3 महीने की डेट दिए जा रही है कि मजदूर आदमी कब तक बैठा, कब तक भूख बर्दाश्त करेगा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 5 लोग हैं। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 50। 50 साल। कितने सालों से काम कर रहे थे वहाँ पे? यहाँ 10-12 साल हो गए। आपको कितने साल हो? मुझे यहाँ 8 साल हो गए सर। 8 साल। अब क्या करेंगे? अब क्या करें, बैठे हैं सर, सड़क पे बैठे हैं, वो कोई चारा है नहीं, काम तो है नहीं, काम छोड़ा ही नहीं। जहाँ 4 वर्कर है वहाँ 1 वर्कर से काम लिया जा रहा। भूखमरी तो इन्होंने वैसे ही मिटा रखी है। लोग तो चुप दिखते हैं, लोग सड़कों पे नहीं आते हैं। मुँह टेप लगा दी ना मुँह पे। लोग कहते हैं मंदिर मंदिर बन गया है, मंदिर बढ़िया हो गया, सरकार अच्छी है। रोजगार दे रहा ना, वहाँ जो ब्राह्मण है उनका पेट भर रहे हैं, पेट बड़े बड़े पेट कर लिए उन्होंने, उनके पेट भर रहे। आपको फायदा नहीं हुआ? हमें हमें फायदा हो रहा है ना, हम सड़क पे बैठ गए, इल्ले से बेइल्ले हो गए, रोजगार छीन लिया हमारे लोगों। तो देखिए, समझिए, तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई, और कुछ जो लोग हैं वो सड़कों पे भी हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, साथ में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया तमाम वहां पे है, लेकिन इन लोगों का जो कोरोना वॉरियर, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा, उनकी स्थिति देखिए। 10-10, 15-15 साल के बाद नौकरियों से निकाल दिया गया है। कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है इसके बारे में। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी जो राय है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।